विद्यार्थी परिषद हमेशा से रचनाशीलता को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी परिषद नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करता है, यानी इस माध्यम से आपका व्यक्तित्व विकास करता है। ये विद्यार्थी परिषद की विशेषता है। इसलिए प्रतिभा को सम्मानित करना, उनको समाज की मुख्य विद्यार्थी परिषद की विशेषताओं के बारे में बताना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना विद्यार्थी परिषद का ये विशेष कार्यक्रम होता है। और इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उन्हीं का सम्मान हो रहा है। जो हर क्षेत्र में अच्छे हैं उनका सम्मान हो रहा है। जैसे अभी मैं गोरखपुर ज़िले के ब्लॉक भरोइया में हैं और यहाँ पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है गोरखपुर ज़िले के मेधावी छात्रों को जो है हाई स्कूल इंटर के जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करने का सम्मानित समारोह रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो रखा गया है और यहाँ पे मुख्य अतिथि जो हैं एडीजी साहब और एएसपी साहब जो हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और आइए हम यहाँ पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी नगर मंत्री और मंत्री हैं उनसे आकर बात करेंगे। अभी मैं भरोइया के ब्लॉक में हूँ और आप देख सकते हैं जो है छात्रों से जो है बात करने के लिए जो हम ब्लॉक में उपस्थित हो चुके हैं और छात्र को जो है आइए मिलकर हम बात करते हैं छात्रों से। जो है सम्मानित समारोह जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे सभी छात्र मेधावी छात्र जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और मुख्य अतिथि का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। अभी मैं ब्लॉक भरोइया में हूँ और आप देख सकते हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो सभागार है, जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो है इस सभागार में चल रहा है। और अभी देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो है संचालन किया जा रहा है दीप प्रज्वलन का। और बाकी आगे जो है मुख्य अतिथि लोग जो है आगे बैठे हुए हैं। और सामने बैठे हमारे डॉक्टर सुजीत जी और सभी विशिष्ट अतिथि और जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं और हमारे कार्यकर्ता, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये प्रतिभा सम्मान समारोह विद्यार्थी परिषद नियमित रूप से और निरंतर करता रहता है। प्रतिभा को सम्मानित करना विद्यार्थी परिषद की कार्यपद्धति का कार्य विशेष का एक हिस्सा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से रचनाशीलता को बढ़ावा देता है। विद्यार्थी परिषद नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करता है, यानी इस माध्यम से आपका व्यक्तित्व विकास करता है। ये विद्यार्थी परिषद की विशेषता है। इसलिए प्रतिभा को सम्मानित करना, उनको समाज की मुख्य विद्यार्थी परिषद की विशेषताओं के बारे में बताना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना विद्यार्थी परिषद का ये विशेष कार्यक्रम होता है। और इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उन्हीं का सम्मान हो रहा है। जो हर क्षेत्र में अच्छे हैं उनका सम्मान हो रहा है। जैसे कि अभी कल गोरखपुर महानगर का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ तो वहाँ जो कुश्ती में अच्छा था उसका भी सम्मान समारोह हुआ। एनसीसी एनएसएस के अच्छे कैडेट्स जो थे उनका भी सम्मान हुआ। जूडो कराटे प्रतियोगिता में जो अव्वल आते थे उनका भी सम्मान हुआ। तो जो हर क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करते हैं विद्यार्थी परिषद उन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करती है। ऐसा इसलिए कि अब विद्यार्थी परिषद इतना विशाल संगठन हो गया है कि वो विद्यार्थियों से संबंधित हर क्षेत्र में काम करता है। विद्यार्थी परिषद आपको देखिए, आप अगर कला और संगीत के प्रेमी हैं और आपको तमाम तरह के किसी तरह से आप आर्टिस्ट हैं और किसी प्रतिभा के धनी हैं तो आपके लिए राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से वो काम करता है। और इसमें नाटक में, मंच कला में और दृश्य कला में इस तरह में से काम करने वाले जो अच्छे छात्र हैं उनके लिए विद्यार्थी परिषद काम करता है। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी अगर आप अच्छी कविता करते हैं, अच्छा लेखन करते हैं तो उनको भी विद्यार्थी परिषद लगातार प्रोत्साहित करता रहता है
खेलकूद के क्षेत्र में भी अगर आपकी प्रतिभा है तो अभी कल ही उनको सम्मानित किया गया। हमारे बापू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ही बता रहे थे कि यहाँ के इस क्षेत्र के एक छात्रा के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छी धाविका है। तो विद्यार्थी परिषद ऐसे सभी छात्राओं को और विद्यार्थियों का को प्रोत्साहन देने का काम करती है। हम अवश्य ही उस छात्रा के बारे में विचार करेंगे कि उसको कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो विद्यार्थी परिषद इतना विशाल संगठन है कि वो क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। तब ये सोचा गया, तो हम तो आज़ाद थे और आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन समाज किधर जाएगा इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा था। तब ये सोचा गया कि अगर समाज को बदलना है तो हम युवाओं के माध्यम से बदल सकते हैं, और तब एक ऐसा संगठन खड़ा किया गया जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिया गया, और ये विधिवत रूप से विधिक रूप से 9 जुलाई 1949 को अपने अस्तित्व में आ गया, और अपने अस्तित्व काल से ही वो विद्यार्थी हित में काम कर रहा है। चाहे विद्यार्थी की कोई समस्या हो, जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो फीस की कोई इसका स्ट्रक्चर पूरे देश में नहीं था, तो विद्यार्थी परिषद ने ये बीड़ा उठाया और आंदोलन किया पूरे देश में, और तब हर प्रांतों ने फीस का एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और छात्रों के अनुकूल, छात्र छात्राओं के अनुकूल फीस ली जाने लगी। ऐसा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिशा नहीं थी, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। तब विद्यार्थी परिषद ने 1 दशक तक आंदोलन किया, और विद्यार्थी परिषद की मांग पे शिक्षा आयोग पहला गठित हुआ, जिसको कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं, और जिसकी रिकमेंडेशन 1962 में सरकार ने निर्णय लिया। 4 साल बाद उसकी संस्तुतियाँ आ गई। 1966 में वो पहला कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई, और तब से आज तक उसमें बार बार संशोधन होता रहा है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको शिक्षा दी जानी प्रारंभ की गई है, जो कि 2020 और 2020 में उसको लागू कर दिया गया है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा से मांग करती रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, हमारे ऊपर विदेशी शिक्षा पद्धति थोपी नहीं जानी चाहिए, तो इसका पूरा विचार किया गया है। और साथ ही उसमें ये भी विचार किया गया है कि जो छात्र छात्राओं के भीतर की जो प्रतिभा होती है उसको निखारा जाए, यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज पे बहुत जोर दिया गया है, ताकि आपके भीतर की जो प्रतिभा है, पहले के समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो काष्ठ कला, मूर्ति कला, तरह तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब ये सारे कोर्सेज से हट जाने की वजह से, जब से अंग्रेजी से शिक्षा पद्धति आई, तो फिर से अब तरह तरह की जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं उसको शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि कोई छात्र अपने को बेरोजगारी की श्रेणी में न रख सके। अगर किसी तरह से उसके पास कोई साधन नहीं है तो अपनी क्षमता से वो अपने धनोपार्जन कर सकता है, अपनी जीविका का उपार्जन कर सकता है। इस तरह का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विचार किया गया। ऐसा विद्यार्थी परिषद की मांग बार बार रही है और ऐसा हुआ है, और हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षा अब प्राप्त करेंगे, और जो उस शिक्षा में विषमता आई है उसको अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा विद्यार्थी परिषद की बार बार आग्रह रहता है, और ऐसा अब होने भी जा रहा है। आप लोग भी आने वाले समय में इसी पद्धति से शिक्षा पाएंगे। अभी लागू होने की स्थिति में ये है, और अभी सबको समझाया जा रहा है। इसी तरह से विद्यार्थी परिषद समसामयिक विषय, ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन करता है, ये करता है, वो करता है, समसामयिक विषयों पे भी विद्यार्थी परिषद की अच्छी पकड़ होती है, और इस पे पूरा विचार करता है विद्यार्थी परिषद। आपको एक उदाहरण बताएं कि बांग्लादेशी घुसपैठ आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए, जो अवैध प्रवासी हमारे देश में आ गए थे और उनको भारत का नागरिक बनाया जाने के लिए एक अवैध कानून ला दिया गया था, IMTD एक्ट के नाम से।
1982 में केवल वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो विद्यार्थी परिषद ने इसके अगेंस्ट अपनी एक याचिका दायर की, जिस याचिका पे सुनवाई होते होते सन 2000 में 1 दशक से भी ज़्यादा लगा और सन 2000 में ये एक्ट निरस्त कर दिया गया, यानी जो इल्लीगल माइग्रेंट्स थे वो अपने देश वापस जाएंगे, ऐसा निरस्त कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है आज हमको बदली हुई परिस्थिति देख रही है और अब इस पे विचार हो रहा है और काम हो रहा है कि जो इल्लीगल हैं वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रवासी हमारे देश में घुसपैठ बहुत कर गए थे। और साथ ही हम आपको बता दें, इसके विरुद्ध विद्यार्थी परिषद द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो सन 2006 में हुआ था। एक चिकन नेक पट्टी है जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर से जोड़ती है। उस पट्टी पे हमारी जनसंख्या की ऐसी डेमोग्राफी इतनी बिगड़ गई है कि वो चिकन नेक अगर पट्टी कट जाएगी भारत से तो हमारा पूर्वोत्तर शेष भारत से अलग हो जाएगा। विद्यार्थी परिषद ने उस पर आंदोलन किया और 40,000 बच्चे वहाँ आंदोलन करने पहुँचे और उस एक्ट के बारे में पूरा देश भर में बताया गया कि किस तरह से ये जो गड़बड़ एक्ट लाया गया था वो निरस्त हो चुका है। और बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में पूरी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके विद्यार्थी परिषद ने सरकार को दी और यूनाइटेड नेशंस जो है उसने भी इस चीज़ को माना कि भारत में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा अवैध प्रवासी बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। ये उस समय की बात है। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर थी और विद्यार्थी परिषद तब इस तरह की घटना का संज्ञान लिया। इसी तरह से विद्यार्थी परिषद ने अभी हाल में ही एक बड़ा प्रदर्शन किया है, जबकि पॉलिटिकल किलिंग राजनीतिक हत्याएं केरल में बहुत हो रही थी। उस वक्त विद्यार्थी परिषद ने 35,000 बच्चों के द्वारा एक प्रदर्शन किया और सरकार को ये आज वहाँ की स्थिति बदल रही है। आज वहाँ के कैंपस में विद्यार्थी परिषद का काम बढ़ रहा है और पहले 1-2 कैंपस में अब विद्यार्थी परिषद विजय भी वहाँ प्राप्त कर रही है। तो इस तरह से विद्यार्थी परिषद तमाम इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेती ही है। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि साउथ के कैंपस, खास विशेष करके आंध्र प्रदेश के कैंपस नक्सलवादी गतिविधियों से बहुत भर गए थे। वहाँ देश का झंडा नहीं फहराया जाता था, तो विद्यार्थी परिषद ने इसको बीड़ा। एक कार्यकर्ता ने देश का झंडा 1982 में फहराया और उस कार्यकर्ता को मारा पीटा गया और अंततः उसकी जान चली गई और इसी प्रकार से 27-28 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। लेकिन विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटी। अब नारा देती रही कि लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज कम्युनिस्ट और नक्सलवादी गतिविधियां कैंपसेस से बहुत दूर हो गई आंध्र प्रदेश के। आज वहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि जो आपके स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे भारत का झंडा फहराया जाने लगा। तो इस तरह से विद्यार्थी परिषद बच्चों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना भी भरती है, बच्चों के माध्यम से देश का पुनर्निर्माण करने का बीड़ा भी उठाई है, क्योंकि परिषद का मानना है कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। ये आज अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो कल को अपने के लिए, समाज के लिए अपने को उपयोगी सिद्ध करेगा जब वो समाज जीवन में जाएगा। अन्य सरकारें विद्यार्थी कहती थी कि स्टूडेंट पावर न्यूसेंस पावर है, इसको तो केवल पढ़ना लिखना चाहिए, कैरियरिस्ट केवल होना चाहिए, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा नहीं, स्टूडेंट पावर नेशंस पावर है, यानी राष्ट्र की शक्ति है। इसी स्टूडेंट के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से हम देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का विद्यार्थी परिषद ने जब नारा दिया कि स्टूडेंट पावर नेशंस पावर, तो लोगों को समझ में आया कि युवाओं में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी देश की दशा और दिशा को बदल सकती है। विश्व की जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मिस्र की क्रांति एक युवा द्वारा शुरू की गई थी और वहाँ बहुत सालों से तानाशाह सरकार हटा दी गई।
इसी तरह से युवा जब प्रण कर लेता है तो देश की दशा और दिशा ये सब बदल सकता है। तो इसीलिए विद्यार्थी परिषद युवाओं को प्रोत्साहित करती है, युवाओं के माध्यम से समाज की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करती है। विद्यार्थी परिषद में जितना छात्रों का प्रतिभाग होता है उतना ही छात्राओं का प्रतिभाग होता है। और विद्यार्थी परिषद ऐसा अनुशासित और विशाल संगठन है। कई संगठन आए और चले गए विद्यार्थी के, केवल मौके पर दिखते हैं, बाकी कभी नहीं देखते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के लिए काम करती है। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी समाज में जो विकास होना है उसके लिए हमारे विद्यार्थी तत्पर हैं। विकासार्थ विद्यार्थी के नाम से हम काम करते हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा के अभी समन्वयक हमारे सामने दिख रहे थे, यानी कि जो सेवा कार्य है वो विद्यार्थी के मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम सेवा कार्य के लिए तत्पर हों, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे कोरोना की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे खड़ी रहती है। अभी देश भर में एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक का एक ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें विद्यार्थी परिषद द्वारा इसकी पहल की गई है। युवाओं के माध्यम से सभी का ब्लड ग्रुप करके ब्लड बैंक बनाया जाएगा और तमाम डेंगू है, कैंसर है, कोविड है, जहाँ कहीं एनीमिया है, इन परिस्थितियों में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक बार संपर्क करेगा। और इस तरह की योजना विद्यार्थी परिषद द्वारा पहले से भी बम्बई में, लखनऊ में इस तरह चलाई जाती है और आज ये पूरे देश में लागू की जा रही है स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से। तो विद्यार्थी परिषद बड़े ही रचनाशील कार्यक्रम करता है, यानी आपकी रचनाशीलता को बढ़ाता है, आपकी समाज सेवा की भावना को बढ़ाता है, आपके जो प्रतिभा का निखार करता है और आपको हर दिशा में समाज के उपयोगी आप सिद्ध हो इस तरह से तैयार करता है। विद्यार्थी परिषद एक इस तरह का संगठन है। आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी निश्चित ही जब विद्यार्थी परिषद से प्रभावित होकर अगर उनके कार्यकर्ता बनते हैं तो निश्चित ही आप जब समाज में जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व से झलकेगा कि आप किसी एक राष्ट्रवादी संगठन के हिस्सा रहे हैं और आपको खुद गर्व महसूस होगा कि आप किस तरह से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग में मंथन पैदा करना, ये विद्यार्थी परिषद का कार्य है। आपको इस तरह से आपके भीतर चेतना भर देगा कि आप अपने को समाज के लिए सदैव उपयोगी सिद्ध करते रहेंगे, समाज सेवा में तत्पर रहेंगे। आप सभी जितने भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, आप सभी अपनी प्रतिभा को निखारते रहें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी अब अपने आगे समाज जीवन में जाएंगे, अपने कैरियर के लिए जाएंगे तो निश्चित ही अच्छे से अच्छा कैरियर पाइए। अपने को जिस भी, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, आप जहाँ भी जाइए बहुत अच्छा करिए। ये ऐसी मेरी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंदे वंदे, धन्यवाद।